गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाऊंगा आप सबको स्क्वायर रूट। तो बहुत से बच्चों को स्क्वायर रूट नहीं आता है और वो बच्चे क्लास में बहुत नर्वस हो जाते हैं, और कुछ बच्चों को आता है तो क्लास में बहुत खुश होते हैं कि वाह उस बच्चे को तो नहीं आ रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा कि स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान है। मैं बहुत ही आसान ट्रिक से समझाऊंगा। कैसा भी सवाल होगा आप 110% आपको समझ में आएगा बच्चों। बस आपको जो वीडियो है उसको भगा भगा के नहीं देखना होगा, आराम से देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बैग समय देना पड़ेगा आपको बच्चों। सिर्फ समय, कोई भी चीज़ अगर आती है समझ में तो उसके लिए आपको उसके समय देना पड़ेगा। तो चलते हैं हम नए स्क्वायर रूट सीखना। कैसे सीखते हैं? तो सबसे पहला जो बेसिक आता है बच्चों, आप सबको ये सीखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 बेसिक बच्चों। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। 6 का स्क्वायर होगा ये 36। बेसिक सीखना है बच्चों। 7 का स्क्वायर है 49। अगर आपने ये वीडियो भगा दिया तो फिर नहीं समझ में आएगा बच्चों। 8 का स्क्वायर है 64। किसी चीज़ को सीखने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। वो तभी हो सकती है जब आप में थोड़ा सा सीखने की जरूरत मतलब लगन हो, तभी कुछ सीख सकते, नहीं तो नहीं। देखते हैं एक तरफ बहुत ध्यान से। यहाँ पर जैसे हमें निकालना होगा 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट बच्चों हम इसे कहते हैं। इसका मेथड क्या है? मैं मेथड सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इधर से पेयर बनाते, दो नंबर्स का, दो संख्याओं का पेयर बनाते। तो ये तीसरी नंबर का पेयर नहीं बन पाता। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बच्चों, ये बहुत ध्यान समझिएगा। ये 2 बचा है, तो इसमें से 2 को लेकर के एक ऐसा नंबर इसमें से चॉइस कीजिए कि ये 2 के आसपास किस नंबर का स्क्वायर है। ऐसा कोई भी स्क्वायर जानते हैं जो इसके आसपास है। तो सपोज मानते हैं 1 का स्क्वायर कितना बच्चों? 1 है, और 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है। तो ये 4 ज़्यादा हो गया, ये बिग ज़्यादा नंबर हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे डिविजिबल में 1 ले लेंगे। फिर से समझिएगा बच्चों, ये 2 नंबर हम लोग चेक करेंगे। ये 2 नंबर किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है? ये 2 किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है? तो हमने देखा 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 ज़्यादा हो गया, 2 से ये 4 ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 1 को ही ले लेंगे ऐसे। तो 1 यहाँ भी लेंगे, 1 यहाँ भी हम ले लेंगे बच्चों। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा? 1। फिर इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आएगा कितना? 2 में से 1 गया 1। यहाँ पे फिर क्या बच्चों? दोनों नंबर ही एक साथ ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर ये 1 और ये 1 होता है, इसको हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा गैप करेंगे बच्चों। इतना बात सबके समझ में आ गया? अब ये देखोगे बच्चों, क्या ये 5 जो है, ये जो 5 है, ये किस नंबर का स्क्वायर का पहला डिजिट है? ये जो 5 है, ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर का पहला डिजिट है? तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक 5 नंबर ही ऐसा है जो उसका स्क्वायर करने पर पहला डिजिट 5 है। ठीक है, पहला डिजिट 5 है। देखिए ध्यान से, 5। तो इसलिए अब हम इसमें क्या करेंगे? 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। तो ये देखिए दो जो डिजिट है, इस डिजिट को छोड़ करके ये 2 डिजिट है, क्या ज़्यादा है? इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10। क्या ये 12 से ज़्यादा है? तो अगर 12 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ऐसे 5, और यहाँ भी 5 कर देंगे। तो 5 से इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 पूरे 5 का, तो क्या हो जाएगा? 125 हो गया बच्चों। ये हो गया स्क्वायर रूट। इसी मेथड पर जितने भी सवाल हो सकते हैं उसी मेथड पर ही लगाएंगे। नेक्स्ट, सपोज मानते हैं ये तो अगर आपको बहुत आसान है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें देख लेंगे बच्चों, हटाए से। अब देखिए कुछ चीजें हैं आप सबको वो लर्न ही करना पड़ेगा। ऐसा कौन सी कितनी ऐसी डिजिट हैं जो पहली
नंबर में सेम डिजिट आता है। 1 का स्क्वायर भी 1 पहला डिजिट, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर भी तो क्या है, देखिए 9 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो 9 के स्क्वायर में फर्स्ट डिजिट 1 है, 1 के स्क्वायर में भी फर्स्ट डिजिट 1 है, 2 के स्क्वायर में फर्स्ट डिजिट 4 है, और 4 देखते हैं कहाँ पर है, किसी में है, ये रहा। तो 8 के स्क्वायर में फर्स्ट डिजिट 4 है। कुछ चीज़ें ये नॉर्मल कॉमन चीज़ें हम इसे लर्न रखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज मानिए आप में ये लिखा है 193 का अंडर रूट निकालना है प्यारे बच्चों। अब फिर से मेथड वही हमारे पास, मेथड हमारा बदला नहीं है कहीं बच्चों। क्या है ये देखिए, ये पेयर यहाँ बना लेंगे, फिर दूसरे नंबर पर भी पेयर बन गया पेयर नंबर, इस पेयर को अभी छोड़ देते हैं, फिर इसका देखेंगे। अब ये 19 को चेक करिए, ऐसा कौन सा नंबर है, स्क्वायर नंबर है जो इसके आसपास है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, तो यहाँ पे 19 है, तो कम है 19 से। फिर 5 का स्क्वायर देखिए 25 ज़्यादा हो गया, तो कौन सा नंबर लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या लेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 ऐसे ले लेंगे 4, और यहाँ पर भी 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 16 आ गया। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, कितना आएगा, 3। फिर इन दोनों को नोट डाउन कर लेंगे, 3 3 6। अब इन दोनों को 4 और 4 को हम ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ गया। फिर से देखिए बच्चों, यहाँ ये फर्स्ट डिजिट देखिएगा, इसको हम हटाते हैं, ये देखिए 6 किस नंबर के स्क्वायर का पहला डिजिट है, 6 जो है कौन सा ऐसा नंबर है कि स्क्वायर का पहला डिजिट है। तो 6 देखिए, 6 का भी स्क्वायर का पहला डिजिट 6 है, और कहाँ पे है 6, ये 4 के स्क्वायर का डिजिट है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा, 4 के स्क्वायर में पहला डिजिट 6 है, और 6 के स्क्वायर में भी पहला डिजिट 6 है। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए, कितने ज़्यादा बढ़ जाएगा, 4 8 जा 32। देखिए इसी के नियर अबाउट हो गया, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, फर्स्ट डिजिट इसमें 6 जो दिख रहा है आपको, इसमें से देखिए किस स्क्वायर में पहला डिजिट आता है। तो यहाँ पे देखिए 6 4 के स्क्वायर में आ रहा, 6 के स्क्वायर में आ रहा। तो इन दोनों 4 और 6 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, जो इसके नियर अबाउट हो जाए फिर वही नंबर लिख दीजिएगा। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें 32, ठीक है। 6 का इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करें, कितनी बार जा रहा, 6 8 जा 48, ज़्यादा हो गया। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, गुड। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, कैरी 1 4 32, और फिर 33। समझ में आया बच्चों थोड़ा बहुत? अगर नहीं समझ में आया है तो मेरे पास दूसरा भी डिजिट है, दूसरे भी नंबर हैं जो आप सबको बता रहा हूँ। बेसिक से जानकारी है बच्चों, और बहुत ही आसान है। रफ कर रहा हूँ, फिर से दोबारा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे जब तक बताता रहूँगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा। और वीडियो भगा के मत देखिएगा, अगर ऐसा देखेंगे तो फिर मेहनत बेकार है, और फिर आपको आना भी नहीं है, और ना आना ही चाहिए। मेरे हिसाब से समय देना ही नहीं है पढ़ाई में आपको। अगर पढ़ाई में समय नहीं देंगे तो कैसे कोई सी चीज़ इतनी आसान है जो सीखने को मिलेगी। अगर आपको मम्मी पापा आपको फ़ोन दिए हैं, आप पे ट्रस्ट किए हैं, तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। अब ये वीडियो परमानेंट ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर है 1, ऐसे वीडियो कह रहा हूँ, 1396 अपॉन दूसरा जो नंबर है 9604, इस तरह के नंबर, इस तरह से भी स्क्वायर रूट पूछे जा रहे हैं आजकल, नए नए तरीके बच्चों। ये 1 इसके प्रोडक्ट में है ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, बेसिक चीज़ जानते हैं बच्चों, बहुत ही बेसिक चीज़ क्या है। अगर हमारे पास 1 सही 1/2 लिखा है तो ये 2 का इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो ये रिमाइंडर होता है, ऐड कर लेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3/2 हो गया। अब अगर ऐसा है तो ये 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3/2 डायरेक्ट भी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 1 जा 2 है ना यहाँ पे। जैसे अब क्या लिखा है, 1 सही 1/5 लिखा है, तो ये इन दोनों का ऐड कर लिया, 5 1 क्या हो गया, इन दोनों को 6 हो गया, 6/5 हो गया।
क्योंकि 5 × 5 है, इसमें एक ऐड ही हो रहा है। जैसे लिखा है, क्या लिखा है 2 सही 1/5 लिखा है, तो इस 2 का इसमें 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 2 10 और इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाता है हमारे पास 11/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों इसमें भी है, तो 9604 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 9604 ही आएगा, और फिर इसमें 396 ऐड कर लेंगे तो क्या हमारे पास बचा, तो क्या हो जाएगा 4 6 10 9 और 0 एक कैरी बचा 10 6 3 9 0 कैरी और फिर 9 में अपॉन क्या बचेगा 9604। जैसे बच्चों शुरू में बहुत पहले बताया जाता है, यहाँ पे देखिए कितने जीरो 1 2 3 4, तो ये क्या है स्क्वायर रूट में अलग अलग इसको बता देता हूँ। पहले 10,000 का बताऊँ मैं, तो इसे क्या लिखते हैं 100 × 100 का पेयर बना लीजिए 10,000 को, तो इन दोनों पेयर में से बाहर आ जाएगा तो ये 100 हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या 9604 बचा बच्चों, तो 9604 का अंडर रूट देखें कैसे कितनी आसानी से निकल जाएगा, आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। ये देखिए पेयर बना लीजिए, यहाँ भी पेयर बन गया। अब जब ये पेयर बन गया है तो मैं इसको जरा इस तरह बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर देखिए क्या हो जाएगा 9604। रूल क्या है, इधर से पेयर बना लीजिए, इधर से पेयर बना लीजिए। अब ये 96 नंबर चेक करिए किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आ रहा है, 96 किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 9 का स्क्वायर कितना है बच्चों 81 है, 10 का स्क्वायर कितना ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ नंबर 1 से लेकर के 9 तक ही जाएंगे हम लोग, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, तो यहाँ पे भी 9 लिख देंगे, यहाँ पर भी 9 लिख देंगे, इसके बाद तो कोई नंबर था ही नहीं, तो 9 9 कितना हो जाता है 81 हो जाएगा, यहाँ पे 81, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 9 9 18, सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 में 1 गया 5, 9 में 8 गया 1, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 4 किस स्क्वायर के डिजिट का पहला नंबर 4, तो देखिए ये 4 2 के स्क्वायर का पहला डिजिट है, और 4 कहाँ पे लिखा है 6, ये 4 फर्स्ट डिजिट है, देखिए ये 4 8 के स्क्वायर का फर्स्ट डिजिट है 4, 2 के स्क्वायर का है, तो ये जो 8 नंबर है इसमें ये 8 है, ये वाला 8 और ये 2 वाला 8, इसको याद रखिए किस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे 18 में करेंगे, तो क्या इसके आसपास है, बिल्कुल सही कहा बच्चों। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 36 नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 18 में, तो कितनी बार जाएगा 144 जाएगा, कितना जाएगा 144, 8 यहाँ पे हो गया 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना आएगा 64, कैरी 6, फिर 8 8 64 और कितना है कैरी 6, तो क्या हो जाएगा 70, कैरी 1, 8 1 जा 8 और 7 15 हो जाएगा। ये बच्चों देखिए स्क्वायर हो गया, बहुत आसान तरीके, इसका स्क्वायर क्या 98 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसका ऐसे होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 98, तो यहाँ पे 10,000 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और इसका क्या हो गया 98, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और इसे कटेंगे कितना 49 आ गया, ये आंसर हो गया। तो बच्चों अगर ये समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि मैं नया टॉपिक स्क्वायर के मैं आपको सिखाता ही रहूँगा। इसी प्रकार बच्चों हम न्यू टॉपिक और भी पढ़ ले रहे हैं, दिखा इसे मैं रफ कर दूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपके पास एक नंबर, ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, क्या आते हैं 0.01 का स्क्वायर रूट, ये तो इतना हलवा है बच्चों, इसको कैसे करते हैं, क्या है हमारे पास इसका ट्रिक, पॉइंट के नीचे ऐसे लिखा है, पॉइंट के नीचे 1 लिख दीजिए, ऐसे जितने जीरो हो इसको ऐसे लिख दीजिए, तो क्या हो गया इसके आंसर 1/100। ये 100 कितने का पेयर का बच्चों, इसे क्या लिख सकते हैं, इस 1 को पेयर बना लीजिए, 1 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों 1 ही होता है 1, और 100 का अंडर रूट क्या करेंगे 10 × 10, ऐसे 1 × 1 कर लीजिए, 10 × 10 ऐसे हो गया। अब इसे क्या करेंगे पेयर से बाहर निकाल लेंगे 1, इसका 10, ठीक।
अब इस 10 को वहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। ये एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, आसान है। दूसरा तरीका अगर ये हम लोग समझना चाहेंगे आप इसे, तो क्या लिखा है, 0.01 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 इंटू 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसे। लिखने का मतलब हो गया, इसे क्या होगा, इसकी स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 10 के पावर -1। 10 के पावर -1 का मतलब होता है 0.1 होता है बच्चों। ये बात समझ में आ गया थोड़ा सा। इसे मैं फिर से रफ कर रहा हूँ। इसके बाद स्क्वायर रूट देखिए क्या है मेरे पास। नेक्स्ट सवाल क्या है, 0.0009 है बच्चों। अब देखिए स्क्वायर रूट में अगर आपको समझना है तो क्या लिखा है 1 2 3 4, 4 अंकों बाद दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर -4 हो जाएगा। 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, और यह इसका क्या होगा 10 के पावर -2 हो जाएगा। इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए बच्चों पावर में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -2 मतलब होता है इस 3 में 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा, 3 और 0 यहाँ पॉइंट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया ऐसे। इसी प्रकार कोई भी हो बच्चों, कुछ भी हो, 0.000004 लिखा हो, एक जीरो ज्यादा बच्चों, तो देखिए कितने अंकों बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 है, तो इसे क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 के पावर -6 अंडर रूट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा 4 का अंडर रूट के बाहर आएगा, क्या आएगा पेयर में 2, और इसमें पावर 2 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 के पावर -3 आ जाएगा। 3 अंकों बाद दशमलव, ये 2 1 1 2 3, ये -2 बच्चों यही करता है। इस तरह के भी हो गए। अब फिर से एक बार स्क्वायर रूट और सीख ले रहे हैं। इसे मैं रफ कर दूं। गर्मी तो बहुत है, लेकिन बच्चों जो कहते हैं हार्ड वर्क होता है, वो हार्ड वर्क होना ही चाहिए। कुछ ना करते हुए भी कुछ करो। अगर मैंने ये अंडर रूट स्क्वायर रूट सीखा है तो ही मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बच्चों, नहीं, बहुत आसान है। एक बार और ट्राई करते हैं। 2916 का अंडर रूट 2916, फिर से प्यार से समझिए बच्चों, पेयर ऐसे बना लेते हैं। ये दो नंबर ऐसे चेक करो किस स्क्वायर के आसपास है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ज़्यादा हो गया, तो इसलिए 5 यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो क्या हो जाएगा 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को ऐड करें, 5 5 क्या हो गया 10 हो गया, क्या बचा 4 1 6। अब ये देखिए 6 हटा दीजिए यहाँ से। 6 किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आता है, इस डिजिट में आता है 6, 36 में 6 का स्क्वायर आता है, और किस में आता है बच्चों 6 में आता है और 4 में आता है, 6 और देखिए 4 में। तो ये 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें देखिए 4 का मल्टीप्लाई 10 में करें तो आज नियर अबाउट आ गया। अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई किए होते तो 60 ज़्यादा चला जाता है, इसलिए यहाँ 4 कर देंगे बच्चों। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 16, 4 1 जा 4। ये बहुत आसान ट्रिक है बच्चों, इससे आसान कुछ भी नहीं, ठीक है ना। एक और हम बता दे रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, भगा के वीडियो मत देखिए, कुछ मिला है भाग करके। फिर से मैं एक और बता दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग बहुत इत्मीनान से पढ़िए। जब मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं तो आप क्यों जा रहे हैं, क्या मतलब है बात के। 4 7 6 1 ये अंडर रूट में है बच्चों। फिर से पेयर बना लीजिए इसे। हाँ, पॉइंट वाले भी हम बत सिखाएंगे, जो सीखा नहीं जाएगा। पहले ये सीख लीजिए छोटा सा, फिर पॉइंट वाले भी हम सिखा देंगे, ठीक। अभी तो इस देखिए 47 देखिए किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है। 7 का 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ज़्यादा हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 6 क्या हो गया 36। सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा, 7 में 6 गया 1, 4 में 1 3 गया 1 6 1, ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों 1 किसके स्क्वायर में है, पहला नंबर किसके स्क्वायर में 1 आता है, 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। ये देखिए
तो इसमें से हम अगर 12 का 12 में मल्टीप्लाई 9 का करेंगे कितना है, 12 में 108, आसपास जा रहा है बच्चों, जा रहा ना 100। अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 12 ही आएगा। तो इसलिए कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का। तो 9 9 81, 12 में 108 और 8 जोड़ेंगे 116 आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, ये था स्क्वायर रूट। आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है अगर आपको कुछ सीखना है। मैं ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव। काल हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा। हर हर महादेव। सब है।